नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही रोचक जानकारी जो कि गंगा नदी के संबंध में है। हम जानते हैं कि गंगा नदी के जल को हम अधिक लंबे समय तक रख सकते हैं और क्या कारण है कि गंगा नदी का जल खराब नहीं होता है लंबे समय तक। उसके पीछे के क्या कारण हैं, तो साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग हम आपको सारे कारण पर चर्चा करेंगे कि ऐसे क्या क्या कारण हैं जिसकी वजह से गंगा नदी का जल लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं, जल्दी खराब नहीं होता है। जिसमें से पहला कारण है कि गंगा नदी में ऑक्सीजन का लेवल अन्य नदियों की तुलना में 25% ज्यादा होता है। मान लो गंगा नदी का जो जल है उसमें ऑक्सीजन का स्तर है बाकी सामान्य नदियों की अपेक्षा 25% ज्यादा होता है। जब किसी जल में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा होने की वजह से जो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया वगैरह उनकी ग्रोथ पर प्रभाव डालता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन के उपस्थिति में बैक्टीरिया की ग्रोथ थोड़ी सी डाउन रहती है, बैक्टीरिया का बॉडी फूलने लगता है। तो ऑक्सीजन ज्यादा होने की वजह से बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकती है, जो कि पानी को खराब करने वाले बैक्टीरिया होते हैं। जब उनकी ग्रोथ रुक जाएगी, उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो बैक्टीरिया पानी को खराब नहीं कर पाएंगे। तो पहला एक साइंटिफिक कारण है कि गंगा नदी के जल में 25% ज्यादा ऑक्सीजन होने की वजह से अन्य नदियों की अपेक्षा इस नदी का जो जल है लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। दूसरा कि गंगा नदी पहाड़ों और पर्वतों के बीच से निकलती हैं, जहां उसके पानी में बहुत सारे खनिजों का समावेश होता है। उसी क्रम में एक खनिज सल्फर भी ऐसा होता है जो नेचुरल एंटी माइक्रोब्स का कार्य करता है। मतलब सल्फर खनिज की उपस्थिति में जो माइक्रोब्स होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी क्रियाशीलता पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सल्फर जो खनिज है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देता है, उनकी क्रियाशीलता, उनकी एक्टिविटी को बाधित कर देता है। तो सल्फर खनिज पाए जाने के कारण भी हम सूक्ष्म जीवों की क्रियाशीलता को बाधित कर देते हैं। जो सूक्ष्म जीव हमारे जल को खराब कर सकते थे वो हमारे सल्फर की वजह से खत्म हो जाते हैं। तो दूसरा एक साइंटिफिक कारण कि गंगा नदी पहाड़ों से निकलती है, उसमें मिनरल सल्फर पाए जाने की वजह से सूक्ष्म जीवों की गति पर हम काबू पाते हैं, जिससे हमारा जल सुरक्षित रहता है। तीसरा कि गंगा नदी में बैक्टीरियोफेजेस पाए जाते हैं। ये एक ऐसा बैक्टीरियोफाग वायरस होता है जो पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को खाता है, बैक्टीरिया को फेक करता है, खाता है, इसलिए इसका नाम बैक्टीरियोफेग पड़ा। अब ये ऐसे बैक्टीरिया को खाता है जो पानी को दूषित करते हैं, तो उन बैक्टीरिया को ये खा जाता है। तो गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज की उपस्थिति के कारण जल लंबे समय तक सुरक्षित बना रहता है, खराब नहीं होता है। तो ये तीन साइंटिफिक कारण निकलकर सामने आए कि इन कारणों की वजह से जो गंगा नदी का जल है वो अन्य नदियों की अपेक्षा लंबे समय तक हम सुरक्षित रख सकते हैं, खराब नहीं होता है। गंगा नदी भारत की गंगा माता के नाम से जानी जाती हैं। ये केवल एक आस्था का प्रतीक ही नहीं बल्कि एक साइंटिफिक वंडर भी है, एक साइंटिफिक वंडर भी है जो हमारे पूर्व ज्ञान और आधुनिक विज्ञान को एक साथ समाती हैं। हम बात करते हैं कि गंगा नदी की, तो गंगा नदी कहाँ पे बनती हैं? आप सब लोग जानते होंगे कि गोमुख से दो धाराएं निकलती हैं, एक का नाम धौली गंगा और एक का नाम विष्णु गंगा, जो विष्णु प्रयाग में मिलकर के किसका निर्माण करती हैं? अलकनंदा बनती हैं। अलकनंदा से जब भागीरथी की धारा मिलती है देवप्रयाग में, तो गंगा का निर्माण होता है। और गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती हैं और उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश तक जाती हैं। भारत की सबसे लंबी नदी जो कि 25 किलोमीटर लंबाई है और भारत की सबसे पवित्र नदी। गंगा नदी के किनारे विभिन्न शहर भी बसे हुए हैं, जैसे कानपुर, वाराणसी, बक्सर, पटना, प्रयागराज, हरिद्वार, कन्नौज। ये सब किसके किनारे बसे हुए हैं? गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। ऐसे ही सामान्य रोचक जानकारी पाने के लिए जुड़िएगा हमारे वाईडी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब चैनल से। और जो व्यक्ति नए आए हुए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि ऐसे ही रोचक जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे ताकि आपके ज्ञान में और बढ़ोतरी होती रहेगी और आप अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को सीख पाएंगे।
तो आज के लिए इतना ही। आप सभी लोगों ने वीडियो को पूरा देखा, एंड तक देखा बिना स्किप किए हुए, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे ताकि आपके अन्य भाई बंधुओं तक ये वीडियो पहुंच सके, उनको भी ये जानकारी हो सके। ठीक है।